हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूपीओएमएस का एग्जाम होने वाला है वो 2 जुलाई को होने वाला है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 9 से 12। बट सवाल ये आता है कि एग्जाम होने में सिर्फ एक वीक का टाइम बाकी रह गया है। इन दिनों के अंदर आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है और कौन सी बुक्स से आपको रेफर करने हैं, क्वेश्चन और थ्योरी, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। सो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जो यूपीओएमएस है उन्होंने एक सिलेबस रिलीज किया है, तो उस सिलेबस के हिसाब से ही उनका पेपर रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि नोरसेट के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो कि एमएसएन इंपॉर्टेंट है या ओबीजी इंपॉर्टेंट है, पीडीए इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो सिलेबस रिलीज किया है उसी सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि सिलेबस में आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या है। जो 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे और 170 यानी कि 170 सवाल है वो नर्सिंग से आएंगे, जिसमें से हर सब्जेक्ट के क्या है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। नर्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं नॉन नर्सिंग की, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, उनके मिक्स में क्वेश्चन आने वाले हैं 10-10 क्वेश्चन। तो वो 30 नंबर के अलग हैं, सॉरी वो 30 सवाल अलग हैं और ये 170 सवाल अलग है नर्सिंग के। इनमें से हर सब्जेक्ट में से 15 सवाल आएंगे। ओबीजी में से भी 15 ही आएंगे, एमएसएन में से भी 15 ही आएंगे, सीएचएन के भी 15 ही, रिसर्च, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फर्स्ट एड है, फंडामेंटल है, इन सभी सब्जेक्ट के 15-15 सवाल ही आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि एमएसएन इंपॉर्टेंट आप एमएसएन पढ़ के जा रहे हो, ओबीजी पढ़ के जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज फोकस करना है आपको सारी सब्जेक्ट पे। अगर आपने अभी तक रिसर्च, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो आप उनको पढ़ लेना, वरना आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सवाल हैं वो सारी सब्जेक्ट से आने वाले हैं। 15 सवाल एमएसएन के आएंगे। आप एमएसएन बहुत अच्छे से पढ़ के गए, ओबीजी अच्छे से, फिर भी आप क्या 30 सवाल ही सही कर पाएंगे। बाकी आपने रिसर्च, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप सिलेक्शन को भूल जाइए। बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर आप इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ के जानने वाले हो तो। क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर सेंड कर दिया गया है। अगर आप नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से जाके और आप पेपर देख सकते हो। मैंने पेपर शेयर किया है। वो पेपर एकदम सिलेबस के अनुसार ही आया है। जो सिलेबस ये यूपीएमएस वाले डालते हैं उसी के हिसाब से ये पेपर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि नोरसेट में जो सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम के अंदर। बट ऐसा नहीं है। यूपीएमएस ने खुद सिलेबस डाला है और मेरे किसी नॉन का सिलेक्शन हुआ है अभी 2023 में, मार्च में जो पेपर हुआ था उसके अंदर, तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई है। बाकी मैंने पेपर भी देखा है, पेपर का पैटर्न भी एकदम सेम है सिलेबस के अनुसार। तो अब सवाल आता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे। तो अब जो एक वीक के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है दैट इज द पीआर यादव। पीआर यादव की थ्योरी और एमसीक्यूज से आप प्रैक्टिस करना है। आपको थ्योरी भी पढ़नी है क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपका जो बाकी पोर्शन है रिसर्च, मैनेजमेंट वगैरह है, उनके क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से ही नहीं होगा, थ्योरी भी आपको पढ़नी है ताकि आपको समझ में आए कि रिसर्च का मतलब क्या है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, मीन, मोड, मीडियन क्या होते हैं, बाकी अदर जो चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आप तैयार नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन को भूल जाना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, सिलेबस के अनुसार पेपर आएगा, आपसे सवाल सोल्व नहीं होंगे। आप उनके जो इतना देखो कि उनका क्राइटेरिया क्या है एग्जाम पास करने का, 40% रखा है उन्होंने। 40% पे आप पास कर सकते हैं, मतलब इतना लो लेवल गिरा है। लास्ट ईयर जो लास्ट अभी एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर, उसमें 200 वैकेंसी आई थी, सिर्फ 70 बंदों का सिलेक्शन हुआ है। 200 बंदे उस पेपर को पास ही नहीं कर पाए। इतने बंदे है ही नहीं का कैपेबल। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या सोचा कि एमएसएन, ओबीजी वगैरह ये सब आएंगी, बाकी ऐसा हुआ नहीं। उनका सिलेबस उन्होंने रिलीज किया था, उसके पैटर्न के हिसाब से सारी सब्जेक्ट से 15-15 सवाल आए थे और लोग पढ़ के गए इंपॉर्टेंट 4-5 सब्जेक्ट, और वो रह गए जिन्होंने सारी सब्जेक्ट पढ़ी थी, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज था बाकी सब्जेक्ट के बारे में, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे एक फ्रेंड का हुआ है, तो मुझे ये सारी चीज़ें इंटरनली जो जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एडमिट कार्ड को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। उसमें 7 नंबर का पॉइंट ये दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, जबकि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का उसमें दी थी 0.33% नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बट एडमिट कार्ड के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो उस चीज़ को भी आप पढ़ लेना। बाकी एग्जाम के अंदर जब आपका कंप्यूटर ओपन हो तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उनको भी अच्छे से पढ़ना है कि नेगेटिव मार्किंग दिया है नहीं दिया है। जहाँ तक है 100% नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप 200 के 200 सवाल करके आना,
कहीं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कुछ कम सवाल मत करके आना, बाद में बोलो कि हमें पता ही नहीं था और हमारा छूट गया पेपर, वरना हमारा तो सिलेक्शन हो जाता, लोगों ने तो तुक्के मार के ले लिया सिलेक्शन। तो ऐसा बाद में बहानेबाजी नहीं चलेंगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नो नेगेटिव मार्किंग साफ साफ लिखा है, 7 नंबर का पॉइंट वापस पढ़ लेना एडमिट कार्ड में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। करना यही है कि सारी सब्जेक्ट को कवर करना है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। अगर नहीं पढ़ी हो कोई सब्जेक्ट बची हुई है तो उनको अभी कवर कर लो, आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम जो ग्रुप है वो हमारा ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, नोटिफिकेशन वगैरह हम डालते रहते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।